अस्सलामु अला मन इत्तबाअल हुदा। इमरान हनफी एक्सप्रेस में दिल की गहराई से आपका इस्तकबाल है। सच हमेशा सर चढ़कर बोलता है, सांच को आँच ही क्या। सच को इससे कोई सरोकार नहीं कि किसे मिर्चें लग रही हैं। एक हिंदू इतिहासकार मोहतरमा रुचिका शर्मा जी ने सच बोला तो एक नफरती चिंटू को इतना बुरा लगा, कितना बुरा लगा कि उनको मदरसा छाप से बदतर कह डाला। पहले आप देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि जिनको ये मदरसा छाप बता रहे हैं, उन मदरसा छापों ने हमारे प्यारे देश के लिए क्या क्या बलिदान पेश किया है। जितनी कुर्बानियां इन मदरसा छापों की हैं, भारत की तारीख यकीनन उसको भुला ना पाएगी। इन कट्टरवादियों की मानसिकता से देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पहले आप ये देखिए, फिर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुसलमानों की हकीकत का पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज के डिबेट में भी इरफान हबीब की एक ऐसी स्टूडेंट बहस करने आ गई और उसने मुगलों पर जो बातें बोली हैं, जो बातें बताई हैं, यकीन मानिए उन्हें सुनने के बाद आप बस इतना ही बोलोगे कि यार इससे अच्छे तो मदरसा छाप होते हैं। जब 4-5 चीजों की बात हुई है, फटाफट क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो राणा प्रताप की लड़ाई अकबर से कम मान सिंह से ज्यादा हुई थी। ये राजपूत वर्सेस अदर राजपूत है। ये मान सिंह वाज कंप्लीटली अगेंस्ट राणा प्रताप। शिवाजी को कौन पकड़ के लेकर आया था? औरंगजेब नहीं पकड़ के लेकर आए थे, मिर्जा राजा जय सिंह लेकर आए थे। तानाजी के साथ किसकी लड़ाई हुई थी? उदयमान राठौड़ की। सबसे ज्यादा काम मुगलों के लिए राजपूत कर रहे थे। औरंगजेब के टाइम में उन्होंने इंक्रीज ही किए राजपूत की फौज। अगर वो हिंदू धर्म के खिलाफ होते तो वो कम करते अपने मनसबदारी सिस्टम में राजपूत। फोर्स कन्वर्जन का मिथ मैं एक बार बस्ट कर दूं। सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इस कंट्री में, वो अंग्रेजों के टाइम पे हुई है, मुगल टाइम पे नहीं। अगर मुगल तलवार के दम पर फोर्स कन्वर्जन कर रहे होते तो मालाबार में इतना मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होता जितना कि अभी है। मालाबार में सबसे कम मुगल रूल रहा, वहां पर क्यों इतना मुस्लिम मेजॉरिटी है? तो ये कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने तलवार के दम पर ये कन्वर्जन करवाई। इसका जीरो हमारे पास एविडेंस है। मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है। ऐसा सोचना भी इलीगल होना चाहिए इस कंट्री में, कंसीडरिंग हमारे पास कितने ऐसे एग्जांपल हैं। दरअसल रुचिका शर्मा नाम की ये फर्जी हिस्टोरियंस कहने को तो हिंदू है, लेकिन मुझे इसकी बात तो छोड़ो, इसके फैक्ट्स छोड़ो, इसके नाम पर भी डाउट होता है, इसके धर्म पर भी डाउट होता है। क्योंकि जिस तरह की बातें इसने बोली हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू इस तरह की बातें बोल भी सकता है और सोच भी सकता है। देखा आपने कैसे पर्दे हैं आंखों पर और कैसी रूई ठूंस दी है शैतान ने कानों में कि हक सुनने तैयार नहीं है। रुचिका शर्मा जी देश की बड़ी मुअज़्ज़ज़ इतिहासकार हैं। उन्होंने सच बोला और बोलना चाहिए। सच जिम्मेदारी है उनकी। इतिहासकार हैं वो, इतिहासकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो सच बोलें। सलाम पेश करता हूँ उनकी इस पॉजिटिव मानसिकता को, रुचिका जी की मानसिकता को सलामी पेश करता हूँ और उन्हें मदरसा छाप बताकर समाज निकाला देने वाले इस सितमगर से कहना चाहता हूँ कि कान खोलकर सुन। जिन्हें तू मदरसा छाप की गाली दे रहा है, तो जैसे सड़क छापों से कितना बुलंद मकाम है उन मदरसा छापों का। हिम्मत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात व ज़कात हो तो पूरा सुनना कि इस प्यारे भारत की तामीर में उनका क्या रोल है, जिन्हें तू मदरसा छाप बता रहा है। और अगर तू जाहिल नहीं है तो अपना किरदार भी बयान करना। लीजिए सुनिए इतिहास का ये रोशन बाब। सदियों से मेरा देश गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। भारत में कोई एक कल्चर और संस्कृति नहीं, सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोग यहाँ भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से इस देश को रोशन रखने और विकसित करने में किरदार अदा कर रहे हैं। भारत को एक रोशन मुस्तकबिल, उज्ज्वल भविष्य देने में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के लिए उनका बलिदान इतिहास कभी भुला नहीं सकता। हर दौर में रुचिका जैसे सच्चाई पसंद दोहराते रहेंगे कि आज भारत ऊंचाइयों के जिस मकाम पर खड़ा है उसमें मुसलमानों का किरदार कितना अहम है। भारत को जदीद आलाते हर्ब ज़र्ब से सबसे पहले रूशनास कराया मुसलमानों ने। तारीख गवाह है कि बाबर से पहले भारतवासियों को बारूद, बंदूक और तोपखानों की कोई जानकारी नहीं थी। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था भारत। अलग अलग रियासतें हुआ करती थीं, नवाबों, जागीरदारों और राजाओं की। मुसलमानों ने ही भारत को अखंड भारत बनाया। मुस्लिम हुक्मरानों के अहदे
हुकूमत में हिंदुस्तान की सरहदें अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैली हुई थी। दिल्ली से सरकार चलाने की शुरुआत ही मुसलमानों ने की है, जिसका चलन आज भी है। आज भी हमारे देश का दारुस्सल्तनत दिल्ली ही है, ये भी मुसलमानों ही की यादगार है। भारत में पहली बार रॉकेट की इजाद शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए अमल में आई थी, जो एक अजीमुश्शान मुसलमान थे। आगे बढ़िए और देखिए इस प्यारे तिरंगे को। तिरंगे का ये डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए आप, किसने तैयार किया था? मोहतरमा सुरैया तैयब जी ने, जो एक मदरसा छाप यानी मुसलमान ही थी। उन्होंने ही तिरंगे से चरखे का निशान हटाकर अशोक चक्र लगाने की तजवीज दी थी। मुसलमानों के अहदे हुकूमत ही में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कोहिनूर हीरे को मुसलमान ही लेके आए थे, जो तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने बाद में चुरा लिया। नज़्म नफ्स और डिसिप्लिन मुसलमानों ने ही सिखाया। तारीख कहती है कि मुगलों की हुक्मरानी में दलित भी दरबार का हिस्सा हुआ करते थे। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं था। छुआछूत जैसी मोहलिक बीमारी से भारत को मुसलमानों ही ने निजात दिलवाई। मुसलमानों ने भारत में हजारों इमारतों की तामीर कराई, जो देश को आज तक सजा रही हैं। आज वो पुरानी इमारतें पर्यटन स्थलों में तब्दील हो गई और हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए कमा कर देती हैं। ताजमहल तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। एक मुसलमान ने ही जिसे बनवाया था और जिससे सारे संसार में देश का नाम रोशन है। इसके अलावा लाल किला और कुतुब मीनार जैसी हजारों इमारतें देश को इन मदरसा छापों यानी मुसलमानों ने ही अता की थी। देश की आज़ादी में मुसलमानों की बेशकीमत कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत महान स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली भी एक मुसलमान और सच्चे देशभक्त थे। फांसी का फंदा चूमने वाले अशफाकुल्लाह खान को कौन नहीं जानता। इनका नाम मुजाहिदीन आज़ादी की पहली लिस्ट में गिना जाता है। वो भी एक मुसलमान ही हैं। अपनी कुर्बानी से अंग्रेज जैसे जालिमों को शर्मा देने वाले हजरत मौलाना काफी मुरादाबादी भी एक सच्चे मुसलमान ही थे, जिन्हें तुम मदरसा छाप कह रहे हो। उन्होंने ही सिसकते भारत के लबों पे मुस्कुराहट का कमल खिलाया था। भारत की तकसीम का पुरजोर विरोध करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान भी मुसलमान ही थे। बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसी कविता भारत को अता की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराना भारत डॉक्टर इकबाल ने लिखा था। मादरे वतन को भारत माता की जय का नारा भी एक मुसलमान अजीमुल्लाह खान ने दिया था। काला पानी की सजा पाने वाले ज्यादातर मुसलमान ही थे, जिन्होंने तन के गोरे मन के काले अंग्रेज जैसे भेड़ियों के खिलाफ आवाज हक बुलंद की। मौलाना इनायत हुसैन साहिब इल्म सीगा और मौलाना फजल हक खैराबादी का नाम लिए बगैर जंग आज़ादी की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। मौलाना फजल हक खैराबादी ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा जारी किया था। देखा मदरसा छापों का कमाल। अजीब इनकलाबी आबिद हसन सफरानी ने सबसे पहले जय हिंद का नारा भारत को दिया। आज तक इंडिया गेट की दीवारों पर सुनहरी हुरूफ से मनकूश हैं हजारों मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और देश के वफादार सपूतों के नाम। पढ़ सको तो पढ़ लो, अपनी आंखों से जाके देख लो। लाखों आलिमों के सर झूलते दिखाई देते हैं, झूलते मिल जाएंगे दिल्ली से पेशावर तक फैली सड़कों के किनारे पर लगे पेड़ों पर। ये थे वो मदरसा छाप लोग जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन मदरसों ने जहां देश को मौलाना फजल हक खैराबादी जैसे जिगर वाले दिए, वहीं आला हजरत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी जैसे इल्मी मैदान के शहसवार भी अता किए, जिन्होंने 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा आज भी
पूरी दुनिया में आलमी पैमाने पर फैली इल्मी दुनिया में अपने इल्म फजल की बुनियाद पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा देश को परमाणु हथियारों से खुद कफील बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भी मुस्लिम घराने ही के एक फर्द थे। बाद में वो राष्ट्रपति भी बने। आज भी हर तबके के लोग उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। संगीत और कला के मैदान में भी भारत का नाम रोशन करने वाले बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक, महान शहनाई वादक हैं, वो भी मुसलमान ही थे। खेल जगत में अजहरुद्दीन से लेकर जहीरुद्दीन तक और जहीरुद्दीन से लेकर मोहम्मद शमी तक इस मुसलमानों का नाम रोशन करने वाले आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने भारत को ऊंचाइयां दी हैं, भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। भारतीय सेना में भी हजारों मुसलमानों की शमूलियत से इनकार नहीं किया जा सकता, जो हमेशा भारत की रक्षा के लिए कफन सर पे बांधे हुए देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। शहीद कैप्टन वीर अब्दुल हमीद को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी। वो एक मुसलमान ही हैं। आज बहुत सारे नफरती चिंटू जो मुसलमानों पर शक की नज़र रखते हैं, ऐसे मुसलमानों को, ऐसे लोगों को मुसलमानों का इतिहास पढ़ना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए कि मुसलमानों ने भारत को क्या दिया है। भारत को ज़मीन से आसमान, ज़मीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाने में उनका कितना बड़ा योगदान और उनका कितना बड़ा हाथ है। आज जितना प्यार अपने देश से सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू और ईसाई करते हैं, उतना ही प्यार इस देश से मुसलमान भी करता है। मौजूदा दौर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को सर करने वाला कोई और नहीं, सोफिया कुरैशी हैं, जो एक मुसलमान ही हैं। हम इसी देश के निवासी हैं जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया जाता है। आपसी भाईचारे को कुछ कट्टरवादियों के इशारे पर तबाह नहीं करना चाहिए और इसे तबाह नहीं किया जा सकता। भारत से प्यार करो।